बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत टेस्टी ज़ीरो ऑयल के साथ बनने वाले खटियावारी छोले की रेसिपी शेयर करेंगे। तो बहुत ही चटपटे से और हल्के खट्टे मीठे टेस्ट वाले ये छोले इतने टेस्टी होते हैं कि ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अगर आपके घर में कोई डाइट फॉलो कर रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट रेसिपी है, वो भी इसे खूब जी भर के खा लेंगे क्योंकि ये ज़ीरो ऑयल में बनने वाली रेसिपी है। तो सुबह या शाम के नाश्ते में आप इसे बनाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चनों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप सफ़ेद चने हैं, इसे हमने रात भर भिगा दिया था। अब इसे हमने एक कुकर में ऐड कर दिया और इसके साथ ही हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिन्हें छील लिया धो के, साथ ही इसके उबाल लेंगे और इतना पानी ऐड कर देंगे कि आलू भी हमारे अच्छी तरह से डीप हो गए हैं। तो यहाँ पे आसानी के लिए हमने आलू और चनों को एक साथ ही बॉईल करेंगे, लेकिन आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं। और 5 मिनट की सीटी में दोनों चीज़ें परफेक्टली गल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें ऐड कर दिया, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। अभी हमने इसमें नमक 1 टीस्पून ही ऐड करना है, बाद में हम टेस्ट करके और ऐड करेंगे। 2 पिंच इसमें हमने सोडा ऐड कर देना है ताकि बस 5 मिनट की सीटी में हमारा जो चना है वो सॉफ्ट हो जाए। स्पून से अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद सिर्फ 5 से 6 मिनट इसे लो टू मीडियम हीट पे पका लेंगे। इतनी सी देर में हमारे चने जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू जो है गल जाएंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर बड़ा टुकड़ा हमने इमली का लिया है। इसका छोटे छोटे टुकड़े करके गर्म पानी के साथ इसे भिगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनका हम पल्प निकालेंगे। तो चने को 5 से 7 मिनट पका लेने के बाद हमने चने और आलू अलग अलग कर लिए हैं। यहाँ पे हम चने ऐड करेंगे एक कढ़ाई में और 5 आलूओं में से हमने 3 आलूओं का क्यूब्स काट लिया है। तो यहाँ पे छोले में अभी पानी नहीं है तो हम इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर छोले में पानी है तो अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पानी हमने इतना ऐड किया कि हमारे छोले डीप हो गए हैं। यहाँ 3 आलूओं का क्यूब हमने इसमें ऐड कर दिया। अब बॉयल होने के लिए दोबारा से हाई हीट पे रख देंगे। अब पानी ऐड करने के बाद सबसे पहले इसका नमक चखेंगे, उसी हिसाब से इसमें हम काला नमक और सफ़ेद नमक ऐड करेंगे। तो जायके के हिसाब से अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और इस छोले में जो हल्की मिठास होती है उसके लिए हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून के बराबर बड़ा टुकड़ा हमने गुड़ का लिया, वो ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून के ही करीब हम इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ धनिया। तो चने में देखिए अच्छे से बॉयल आने लगा है, तो यहाँ पे हीट को लो कर देंगे और इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च दोनों ही चख लें। मिर्च यहाँ पे लाइट होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी हरी मिर्च भी जाएगी काट के, लेकिन अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद करते हैं, बच्चे वगैरह छोटे अगर खा रहे हैं तो आप हरी मिर्च को ऐड भी कर सकते हैं। और अब इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी हल्की सी थिकनेस और जायके के लिए हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून पानी के साथ इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए पकते हुए छोले में अपने कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे और मिला देंगे। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम हीट पे पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से पक जाए। और इस छोले को अगर आप सूखा बनाते हैं तो कॉर्नफ्लोर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से अच्छा से जायका भी आता है और ग्रेवी में हल्की सी टेक्स्चर अच्छा थिक सा आ जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद पका लिया। अब इसमें हम अपने इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो जितनी हमने इमली ली थी उसका अच्छे से पल्प निकाल लिया है, ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इस रेसिपी में इमली का खटास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आप कोशिश कीजिएगा आप इमली ही ऐड कीजिएगा। इसकी जगह पे आप कोई नींबू, कोई आमचूर, दूसरी कोई चीज़ नहीं लीजिएगा क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स इमली का पल्प होता है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, अच्छी सी खटास आनी चाहिए। तो इमली का पल्प ऐड करने के बाद बस हल्का सा जैसे बॉयल आया, हीट को हमने बंद कर दिया। अब इसमें हम कुछ हरे मसाले ऊपर से ऐड करेंगे। तो जिसमें कि एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे हमने आमलेट कट काटा है, बारीक चॉप किया है, उसमें से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के वो ऐड कर देंगे। टमाटर काटा है हमने 2 मीडियम साइज़ के, उसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे ताकि मुंह में एकदम से आए तो लगे। फाइन बारीक चॉप करना है हरी मिर्चों को, एकदम से मुंह में लगना नहीं चाहिए। हरी धनिया भी ऐड किया और अच्छी तरह से मिला दिया। तो बस यहाँ पे बहुत ही लाजवाब से खटियावारी छोले आपके बन के तैयार हैं। आप इन्हें इन सर्दियों में गर्मा गर्म ही इंजॉय कीजिए, बहुत मज़े के लगेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, चटपटे, खट्टे मीठे जायके वाले इस छोले की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर बनाएं और ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया और मिर्च और टमाटर इन सारी चीज़ों से गार्निश करें। इसके अलावा इसके ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी के साथ भी गार्निश किया जाता है तो और भी मज़ा दुगना हो जाता है।
तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। वन टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।